आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हरमगदोन की लड़ाई के बारे में। फाइट इन अरमगदोन। मैंने बताया, अब आप किसी का भी जिक्र पढ़ लीजिए। अशूर के लिए हमने बताया एंटी क्राइस्ट, वो एंटी क्राइस्ट था। बाबुल के राजा को उत्तर दिशा से खुदा अपने लोगों को लुटवाने के लिए लाता है। तो बाबुल कौन सा राज है? नबूकदनेस्सर कौन सा? नबूकदनेस्सर क्या है? एंटी क्राइस्ट है। बेबीलोन इज ऑल्सो एंटी क्राइस्ट। और उसके बाद मादी फारसी, ये तमाम जितने भी हुए हैं, इन्होंने सबने खुदावंद के लोगों को सताया है। अब आइए जरा 13वें अध्याय के अंदर, यहां पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर इनको नाश करने का पूरा खाका इस जगह पे खींच रहा है। यशाया नबी एक ऐसा मारूफ नबी हुआ है, इतना बढ़िया नबी हुआ है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के तकरीबन 700-800 साल पहले हुआ। और इसने प्रारंभ से लेकर तमाम बादशाहतों का जिक्र किया, और इसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया, इसने खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र किया, इसने क्रूसिफिक्शन का जिक्र किया, और ये वो है जो प्रभु यीशु मसीह की आमद का भी जिक्र कर रहा है। कैसे वो आएगा? कंप्लीट बाइबल समझना कई बार मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसने किस तरीके से इसको दर्शाया है, इसको समझना कठिन पड़ता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसे हम भी समझें और आपको भी समझा पाएं। आइए 13वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी। अब खुदा बाप बाबुल को या मुखालिफ खुदा को नाश करने का पूरा प्रोग्राम बना रहा है। पूरा प्रोग्राम बना रहा है कि हम नाश कर देंगे। हमने असीरियन को भी, असीरियन बादशाह को भी मुखालिफ खुदा की संज्ञा दी है, और यह बाइबल बताती है। तो खुदा ने लिखा बाबुल के विषय में कैसी भविष्यवाणी? भारी भविष्यवाणी। कैसी? बोलिए भारी। अरे भैया, किसी को फिर भारी हो जाए तो फिर उसको कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि खुदा की तरफ से है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, परमेश्वर की तरफ से है। तो भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया। आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया। किसके विषय में? बाबुल के विषय में। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से सबको यह कहानी मालूम है बहुत, कि बाबुल का राज सबसे मजबूत राज हुआ करता था। कैसा राज होता था? मजबूत, जोरावर। और इसी जोरावर राज को हम लोग एक स्टोरी के रूप में भी जानते हैं। वो कौन सा कंट्री था जिसकी दीवार गिराई गई थी? यरीहो की दीवार। आपको बताऊं, बाबुल के बारे में जब चर्चा होती है तो बाबुल भी ऐसा कंट्री हुआ है जिसने सारे दुनिया पे राज किया है। कहां पे राज किया है? सारी दुनिया पे राज किया है। और ये राज इतना मजबूत था कि इसने अपने देश को चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा था। बहुत, बाबुल के अंदर कोई भेदिया आसानी से घुस नहीं सकता था, आसानी से घुस नहीं सकता था अंदर। तो मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था कि यरीहो की दीवार बड़ी मजबूत दीवार हुआ करती थी,
तो बाबुल की भी जो दीवार थी वो भी बहुत मजबूत हुआ करती थी, जोरावर हुआ करती थी। और आपको जानकर हैरत होगी कि बाबुल जो देश था उसकी दीवार जो उसकी सराउंडिंग्स में बनी हुई थी, उसकी ऊंचाई, यरीहो की दीवार की हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन बाबुल की दीवार जो उसको घेरे हुई थी सुरक्षा प्रहरी के रूप में, उसकी ऊंचाई बाबुल के देश को घेरने के लिए जो दीवार थी वो थी 800 फीट ऊंची, 800 फीट। कितनी? 800। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि दीवार है या कोई पहाड़ है। 800 फीट ऊंची बाबुल की दीवार थी। और उसकी चौड़ाई बताइए कितनी होगी, क्योंकि 800 फीट दीवार को रोकने के लिए उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए, वरना तो वो टिकेगी नहीं। पता कितनी थी? 800 फीट दीवार की चौड़ाई थी, 87 फीट। 3-3, 4-4 रथ उसके ऊपर दौड़े, 87 फीट। और बाबुल जो प्रांत था, जो देश था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्सों में बटा हुआ था। क्यों बटा हुआ था? क्योंकि बीच में से उस समय के लिहाज से एक महानद निकलता था। महानद के इस तरफ भी बाबुल प्रांत था, महानद के उस तरफ भी बाबुल प्रांत था। अब महानद कहते हैं उस समय के लिहाज से, आजकल के लिहाज से महानद नहीं होता था वो इतना बड़ा, तो उसको उन्होंने एक रोड के द्वारा जोड़ रखा था, जिसकी लंबाई 1080 फीट की थी। 1080 फीट की, और चौड़ाई 30 फीट की थी। इससे उस रोड से दोनों प्रांतों को जोड़ रखा था। और दोनों प्रांत 3-3 दीवारों से घिरे। एक तो बाहरी दीवार हो गई, फिर 3 दीवारें थीं जिनसे उन अलग अलग प्रांतों को, जो बाबुल के ही थे, उनको घेर रखा था। बाहर की छोटी दीवार होती थी, अंदर बीच वाली थोड़ी बड़ी ऊंची दीवार होती थी, और सबसे अंदर वाली और ऊंची दीवार होती थी। लेकिन चूंकि अंदर होती थी, इसलिए उसकी जो सरकमफ्रेंस था वो कम होता था। सबसे बाहरी का जो होता था 7 मील का सरकमफ्रेंस था, और बीच वाली छोड़ के सबसे अंदर वाली का 2.5 मील सरकमफ्रेंस हुआ करता था। और दोनों प्रांतों में घुसने के लिए पीतल के गेट में से होकर गुजरना पड़ता था, तब आप अंदर प्रांत में। इतना सुरक्षा, चारों तरफ 800 फीट की ऊंचाई की दीवार, 87 फीट चौड़ी दीवार, फिर अंदर भी मां चौड़ी 3-3 दीवारें, और तब बड़ी मुश्किल से आप बाबुल तक अंदर पहुंच पाओगे। तो खुदा का कलाम कह रहा है बाबुल के विषय में, ऐसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग होल्ड के विषय में परमेश्वर की कैसी भविष्यवाणी? भारी भविष्यवाणी। इतना सुरक्षित, वो समझ रहा है हमसे तो ज्यादा जोरावर कोई है ही नहीं, उसके विषय में भारी भविष्यवाणी। अब आइए दूसरे पद में क्या लिखा है? मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो। मुंडे पहाड़ों पर, अब यहां पर इतना सख्त सिक्योरिटी है, लेकिन इस सख्त सिक्योरिटी के बाद भी खुदा कह रहा है कि ये मुंडा है। कैसा है? मुंडा है, ये गंजा है, ये बेकार का है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। मुंडे पहाड़ पर क्या खड़ा करो? एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो, और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। बाबुल को परमेश्वर ने
सरदारों की संज्ञा दी है। कह रहा है कि ऊंचे स्वर से पुकारो कि भी सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें और मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो। और मैंने पिछली बार जब प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा झंडा एक बैनर को दिखाता है, और ये बैनर कोई और नहीं, खुद खुदावंद यीशु मसीह का है। और वो बताना मांग रहा है, देखो बेटा, राज्य मैं करता हूं। ये कैसा देश है, इसकी चौड़ाई लंबाई मोटाई पे मत जाओ, इनके तीर और शहतीर पे मत जाओ, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, मुंडे पहाड़ों पर किसी जोरावर आदमी से कहो, कोई जोरावर खड़ा हो, बिल्कुल लहीम शहीम अपने बॉडी बिल्डर उस तरीके का, और उससे कहा, बे गंजे यहां से भाग जा तू, नहीं पटक के मारेंगे। जैसे जाति जूलियत से किसने कहा था? दाऊद ने कहा था। जाति जूलियत बड़ा लंबा लहीम शहीम, और वो कह रहा है कि मैं तुझे चील कौओं खिलाऊंगा। दाऊद कह रहा मैं भी आज तुझे चील कौओं खिलाऊंगा। अब बताइए, कहीं तो कोने में सोच रहा होगा कि यार ये लड़का है छोटा सा, ये बोल कैसे रहा है। दिमाग में जरूर ख्याल आया होगा, ऐसा बोल रहा, कोई इसके पीछे कोई शय जरूर है, कोई है जो इसका रखवाला है। तो कलीसिया से, अपने लोगों से खुदा कह रहा, बेटा मुंडे खा पहाड़ों पर झंडा खड़ा करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, लिफ्ट अप द बैनर, ऊपर बैनर लगाओ। तुम डरे हुए हो, तुम सहमे हुए हो, तुम घबराए हुए हो, तुम सोच रहे हो ये जोरावर है। अरे मैं बताऊंगा, मैं जोरावर हूं। मुंडे पहाड़ों पर झंडा खड़ा करो, लिखा हुआ है, और हाथ से सहन करो, मतलब कहो खामोश रहो, चिंता ना करो। यहां पे कोई आ जाए बवाल करने लगे तो हम क्या करेंगे? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, चिंता ना करो, हमारा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा हमारी सुनता है, हमारे पक्ष में रहता है। अरे भाई वो तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तुम तो 40 ही लोग हो। अरे चिंता ना करो, बैनर खड़ा करो, यीशु को ऊपर आने दो। हम लोग क्या होता है, यीशु को ऊपर नहीं लाते। यीशु को ऊपर लाओ भाई। बार बार अपने कद और काठी को देखते हैं, बार बार अपनी खसलत को देखते हैं कि मैं क्या हूं, मैं तो कीड़े सरीखा हूं, अभी ये लोग मसल लेंगे हमको। अरे तुम मसले नहीं जाओगे, खुदा तुम्हारी तरफ है, वो मसल दिए जाएंगे, वो उनका तमाशा बनाया जाएगा। मुंडे पहाड़ों पर झंडा खड़ा करो। कलीसिया, या मैं उस समय के लिहाज से कहूं, यहूदा के लोगों, इजरायली लोगों, परमेश्वर के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। मुंडे पहाड़ों पर झंडा खड़ा करो और हाथ से शांति दो, सहन की बातें करो, तसल्ली रखो। और लिखा है, उनसे ऊंचे स्वर से पुकार कर कहो कि सरदारों के फाटक में प्रवेश करो, दुश्मनों के फाटक में प्रवेश करो, दुश्मन के दरवाजों में घुस जाओ। चिंता ना करो, जब आपको मालूम हो रूह पाक आपके साथ है, उसकी शक्ति आपके साथ है, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद, देखो याद रखना, यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। जहां कहीं यीशु का नाम दबेगा तो शैतान आपको पटक के मारेगा, लेकिन जब यीशु का झंडा ऊंचा होगा तो शैतान परास्त किया जाएगा। किसी भी स्थिति के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको अपने आप को बढ़ाना नहीं है, उसका नाम ऊंचा किया जाए। हमेशा कहिए, ये तेरा नाम ऊंचा किया जाए। यीशु, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ है, कोई दुश्मन, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कैंसर, कोई डायबिटीज, कोई बीपी, कोई थायराइड, कुछ है, यीशु का नाम ऊंचा करो।
जिसने यीशु के नाम को ऊंचा किया वो शर्मिंदा नहीं होता। मुंडे पहाड़ों पर क्या करो? झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। बाबुल देश के अंदर पीतल का गेट बना रखा है, 7 मील लंबी तुमने दीवार खिंचा रखी है, 800 फीट ऊंची है, 87 फीट चौड़ी है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हम एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे। आगे लिखा है, आइए तीसरे पद में आ जाइए। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। कौन कह रहा है? यशाया की ऐसी जुर्रत कि यशाया ऐसा कहे। यशाया क्या कहेगा? वो तो परमेश्वर का भक्त है, वो तो परमेश्वर का भविष्य देखता है, तो भविष्यवाणी करके कह रहा है कि मैंने, अर्थात परमेश्वर ने स्वयं, कहिए स्वयं, अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। ये पवित्र किए हुए कौन है? पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है, अर्थात पवित्र किए हुए वो हैं हमारे और आपके जैसे लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, जो सेंट्स हैं, जो परमेश्वर के पास इस समय विराजमान हैं। उस समय की बात जब मैंने कहां शुरू किया? हरमगदोन की लड़ाई। हरमगदोन की लड़ाई के बारे में मैं बता रहा हूं। तो उस समय जब हरमगदोन की लड़ाई होगी तब वो कह रहा है मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, अर्थात अपने संतों को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को, ये वीर कौन है भाई? ये वीर हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत, उसके अपने स्वर्गदूत। जब वो निकलते हैं तो जरा देर के अंदर 1,75,000 को मार देते हैं। तो मैंने अपने संतों को और अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण, अरे दे आर हैप्पी, वो अब निकले हैं। आपके लोग बहुत दुश्मन हुआ करते हैं इस दुनिया में, बहुत दुश्मन, लेकिन आप इस समय परमेश्वर के संतों की श्रेणी में आ गए। और जब हरमगदोन की लड़ाई हुई, यीशु मसीह राज करने के लिए आ रहा है, उस लड़ाई में जीत हासिल करने, तब आपकी हालत कैसी होगी? प्रसन्न होंगे ना, वो प्रसन्नता के साथ निकलेंगे कि अब दुश्मन हराया जाएगा, अब दुश्मन के ऊपर हम फतेहयाबी को हासिल करेंगे। लिखा हुआ है, आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे अर्थात खुदा बाप के प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। और फिर आगे, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। अगर सुनने वाले कान हो तो सुन लीजिए। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल हो रहा है, सारी तरफ से जातियां एकत्रित की जा रही हैं, परमेश्वर के लोग एकत्रित किए जा रहे हैं। यहोवा, लिखा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। हमको वो हलचल चूंकि सुनाई नहीं पड़ रही, इसलिए हम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, खुदा बाप अपने लोगों को एकत्रित कर रहा, अपनी फौज को एकत्रित कर रहा है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना क्या कर रहा है? इकट्ठी कर रहा है। आगे चलते हैं 5वें पद में, वे दूर देश से, क्या लिखा है? वे दूर देश से आकाश के छोर से आए हैं। मैंने कहा ना, परमेश्वर के लोग, उसके संत, उसके स्वर्गदूत, वे दूर देश से आकाश के छोर से आए हैं।
और लिखा यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए होंगे कितने बड़े बादशाह, होंगे तोप और टैंक चलाने वाले लोग, लेकिन खुदा बाप से बढ़कर कोई नहीं है। पुराने समय में मालूम है लड़ाइयां कैसे हुआ करती थी? जब एक स्वर्गदूत निकलता था तो क्या निकालता था? बंदूक या पिस्टल, क्या निकालता था? कहता है म्यान से तलवार निकाली और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को खत्म कर दिया। परमेश्वर कह रहा है वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हां, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। आगे चलते हैं। हाय हाय करो, परमेश्वर का दिन आने वाला है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश करने के लिए आता है। अपने आप को हमको कितना बचा कर रखना है, सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मैंने किंगडम को पढ़ाते समय यह बताया था कि ये कब तब्दील हो जाएगी इसका किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग जाहिर तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से रोमन सल्तनत एक डेमोक्रेटिक राज्य में भी परिवर्तित हो रही है। और मात्र ये खेल ज्यादा नहीं, 3.5 साल का है। खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। देखिए, मिस्र का राज खत्म हो गया, अशूर का राज खत्म हो गया, बाबुल का राज खत्म हो गया, असीरियों का राज, अशूरियों का राज खत्म हो गया, और किसका? मादी फारसियों का राज खत्म हो गया, यूनान का राज खत्म हो गया, रोम का राज खत्म हो गया। अब डेमोक्रेटिक और हिटलर शाही थोड़ी सी मिक्स रूप में कार्य कर रही है। इसका मतलब ये मात्र 3.5 साल का वक्फा है। और यीशु मसीह उसके बाद एंटी क्राइस्ट का राज है जो 3.5 साल राज्य करेगा। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का आगमन होगा। और खुदावंद यीशु मसीह के आगमन पे हर मकदोन की लड़ाई का जिक्र खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। लिखा है हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। मैंने लिखा है ऐसा सत्यानाश होगा जैसे सदोम और गमोरा का हुआ था। ऐसा सत्यानाश का दिन होगा जैसे सदोम और गमोरा का। क्या कैसा हुआ था सदोम और गमोरा का? नाम ही नहीं पता चला, हाल ही नहीं पता चला, जगह ही कर पता नहीं चला। सत्यानाश कर दिया आग और गंधक से। और आगे लिखा है इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। फिर आगे लिखा है 10वें पद में, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र यानी सूरज और चांद, ये प्रकाश ना देंगे। और सूर्य उदय होते ही अंधेरा, सूर्य उदय होते ही मतलब सूर्य उदय हुआ कि चांद उदय हुआ, समझी में नहीं आया। सूर्य उदय होते ही अंधेरा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अवमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से, अब देखिए ये वाली आयत पे गौर करूंगा, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। मनुष्य को काहे से? कुंदन से। कुंदन बिल्कुल तपाया हुआ, स्वच्छ, उसमें कोई मैल नहीं, कुंदन से। और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब यह है कि आदमियों की संख्या बहुत घट जाएगी। इतना सत्यानाश होगा चारों तरफ, इतना हृदय विदारक सीन होगा पूरे दुनिया के अंदर। तभी तो हम लोग बार बार कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाले थोड़े हैं। हम लोग को कितना अफर्ट करने की जरूरत है, कितना डरने की जरूरत है, कितना भयभीत होने की जरूरत है। काश कि हम उसके संतों में शामिल हो जाएं, काश कि हम उसके लोगों में शामिल हो जाएं। तब ऐसा हो जाएगा, सोने से कुंदन से अधिक महंगे हो जाएंगे। आदमी ढूंढे नहीं मिल रहा है, कुछ मनुष्य बचेंगे, थोड़े मनुष्य बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के उस लड़ाई के अंदर जो हरमगदोन की लड़ाई है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वो उनको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कहिए कुछ भी नहीं होगा। आप डर रहे होंगे इस समय कि मैं क्या बात कह रहा हूं, सब नाश हो जाएंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे। हाँ भाई, हम भी नाश हो जाएंगे। अगर हम खुदा के लोग नहीं हैं तो नाश हो जाएंगे, डेफिनेटली नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं, आप परमेश्वरी राज्य में खड़े होना चाहते हैं, तो आज हमको सचेत होने की जरूरत है। इसका मतलब ही सिर्फ यह है, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को पीर के सोने से भी अधिक महंगा कर दूंगा। मिलेंगे नहीं ढूंढे। अगर एक आदमी मिल गया तो लोग पकड़ लेंगे उसे। भैया क्या लिखा, एक आयत हम पढ़ा रहे थे पिछले समय में कि 10-10 यहूदी मिलकर उससे कहेंगे, हमको अपना बना लो, हमको अपना नाम दे दो, सिर्फ अपना नाम दे दो, हम तेरे कहलाएंगे। इतनी महंगाई, हाँ इतनी महंगाई आ जाएगी आदमियों की। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी, ये तो सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा, पृथ्वी अपने स्थान से, क्या लिखा है, टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन। उसका भड़का हुआ क्रोध का दिन है हरमगदोन की लड़ाई। उसका भड़का हुआ क्रोध का दिन है हरमगदोन की लड़ाई, क्रोध के दिन होगा। और वे खदेड़े हुए हिरन व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले उसको भेदा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वो तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, उनके घर लूटे जाएंगे, उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो ना चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। मादी लोगों को उभारूंगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि ये क्या मतलब है। मादी लोगों को उभारूंगा जो ना सोने का विचार करेंगे ना चांदी का विचार करेंगे। मैंने लिखा है इसके अंदर, मादी अश्शूरियों के राज में एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन जब खुदा के स्वर्गदूत ने उनकी मदद करी, खुदा के संतों ने उनकी मदद करी, तो अश्शूर हारा, बाबुल हारा और मादियों के राज में अश्शूर एक प्रांत हो गया। प्रारंभ कहां से शुरू किया था, जरा ऊपर आ जाइए। यहां लिखा है, बाबुल के विषय में भारी भविष्यवाणी, होगे बाबुल तुम। आजकल के देश के अंदर बहुत से बाबुल हैं, बड़े मजबूत देश हैं, होगा। ये भिन्न भिन्न 10 राज्य हुआ करते हैं, लेकिन आपको बताऊं, एक राज्य शीघ्र आने वाला है जो सारे राज्यों के ऊपर प्रबल होगा। भारी विषय में भविष्यवाणी। और आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन पाया, मुंडे पहाड़ों पर एक झंडा, मुंडे पहाड़ों पर। हम मुंडे हो गए भैया, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन लिफ्ट अप योर बैनर, लिफ्ट अप योर बैनर, अपने झंडे को खड़ा करो। कलीसिया के लोगों, तुम्हारा यीशु तुम्हारा झंडा है, तुम अपना झंडा खड़ा करो। राज्य होंगे बड़े, मिस्र बड़ा होगा, सीर बड़ा होगा, बाबुल बड़ा होगा, मादी बड़ा होगा, लेकिन आपको बताऊं, सबको हराने की क्षमता अगर किसी के पास है तो यीशु के पास है। आगे चलते हैं, आखिरी 2-4 पद और बाकी हैं इस अध्याय के।
देख लीजिए, सिर्फ इसे पढ़ेंगे। लिखा है वे तीरों से जवानों को मारेंगे, वे तीरों से जवानों को मारेंगे। कौन कौन मारेगा? खुदा के लोग, संत, परमेश्वर के स्वर्गदूत। वो तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे। और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है, बाबुल सब राज्यों का शिरोमणि है, और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वो ऐसा हो जाएगा, मैं ऊपर बता चुका, वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और गमोरा। मतलब क्या है? बाबुल कैसा हो जाएगा? जो ये 800 फीट ऊंचा और 87 फीट चौड़ा और 3 और दीवारें और सब कुछ ब्रास का, वो तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और, कुछ था उसमें सदोम और में? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। ये ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वो फिर कभी, ध्यान देने वाली बात, वो फिर कभी ना बसेगा और युग युग उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे। घमंड करने वाले लोगों, शैतान का के ऊपर फकर करने वाले लोगों, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घर में भरे रहेंगे। दुश्मन के घर में उल्लू भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और छगल मानस वहां नाचेंगे। ये छगल मानस क्या होता है? जंगली बकरे वहां क्या करेंगे? वो डांस करेंगे। क्या बात है! छगल मानस नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार, हुंडार क्या होता है? बाइबल जो इसका बयान करती है हुंडारों का, वो जिक्र करती है ये 2 किस्म की चीजें हैं, जिनका सर तो मनुष्यों का सा होगा, लेकिन बाकी शरीर जो है वो बकरे का सा होगा। उस पर रोए होंगे, बहुत ढेर सारे रोए होंगे। सर पर सींग होगा, सर पर सींग होगा। ये क्या है मतलब, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ऐसे अजब लोग वहां पर निवास करेंगे। लिखा है उनके राजभवनों में हुंडार और उनके सुख विलासों के मंदिरों में क्या लिखा है? गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। बहुत राज्य कर लिया, खुदा के लोगों को बहुत सता लिया। मिस्र ने राज कर लिया, अश्शूर ने दबा लिया, बाबुल ने सताया, मादी फारसियों ने सताया, यूनान ने सताया, रोम ने सताया। खुदा के लोगों का बड़ा तमाशा बनाया गया है, लेकिन खुदा बाप भी इन आखिरी 4 आयतों को उनके जिंदगियों में पूरा करेगा। वहां छगल मानस बसेंगे, वहां हुंडार बसेंगे, वहां गीदड़ों का निवास होगा, लेकिन खुदा के लोग राज करेंगे। और खुदा के लोगों की कीमत कुंदन और सोने से बहुत बेशकीमत होगी। ओपीर के सोने से, ओपीर का सोना बड़ा बेशकीमत होता। खुदा के लोगों, खुदा के साथ बने रहो, कलीसिया के साथ बने रहो, कलीसिया में जुड़े रहो। अपने आप को कलीसिया से अलग मत रखो। समय गुजर रहा है बहुत। लिखा है आखिरी पद में कि उसका समय निकट आ गया है और बहुत दिन अब शेष नहीं रह गए।